बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हां, मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को बेल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आखिर क्यों चौथी बार टली आर्यन खान की रिहाई? आखिर क्यों बार बार खारिज हो रही है आर्यन की बेल? आपको बता दें कि आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया। डिटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है। हालांकि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जस्टिस पाटिल ने कहा था कि वो 20 अक्टूबर को बिजी हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाए। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। जी हां, अब आर्यन की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। आर्यन के वकील ने पहले ही जमानत न मिलने की स्थिति में कहा था, हम हाई कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार हैं। वहीं आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा, जीत हमेशा सच की होती है, सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि एनसीबी की ओर से इस मामले को एएसजी अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसाट कर रहे हैं। शिरसाट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी एएसजी की मदद कर रहे थे। एसपीपी अद्वैत सेठना भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आरोपियों खासतौर पर आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मान शिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मान शिंदे ने सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से रिहाई दिलवाई है। यही वजह है कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहे हैं। एएसजी ने यह भी कहा था कि आर्यन काफी स्ट्रॉन्ग हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। सिंह ने यह भी कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दो सरबाज की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने कहा था कि ड्रग्स रैकेट की विदेशी लिंक की जांच होनी चाहिए। ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होना जरूरी है। आर्यन अरबाज से ड्रग्स लेते थे, इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं देनी चाहिए। एनसीबी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन की अहम भूमिका है। वहीं एनसीबी के हाथ लगे आर्यन के कुछ चैट में वो एक उभरती हुई एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स को लेकर चर्चा करते हुए भी नजर आए थे। 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एनसीबी ने इसे सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया था। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक्ट्रेस क्रूज पर मौजूद थी और शुरू में एनसीबी ने इसे जाने दिया था और आने वाले समय में इस एक्ट्रेस से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिया गया बयान बताया। देसाई ने कहा कि एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वो अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत ये भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है। जाहिर है कि चौथी बार बेल रिजेक्ट होने से शाहरुख के फैंस का हौसला नहीं टूटा है। शाहरुख के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन की जमानत की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हाई कोर्ट का रुख करने के बाद क्या आर्यन को फाइनली रिहाई मिल जाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।